दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान फिर से एक नया इतिहास रचने की तैयारी में लगा हुआ है। दोस्तों इसरो के जो प्रमुख हैं डॉक्टर वी नारायणन, उन्होंने यह सूचना दी है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें चंद्रयान 5 के लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इसे आप नोट करके रखिएगा कि चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका वजन 25 केजी था, जबकि चंद्रयान 5 के रोवर का वजन लगभग 250 केजी होगा। अब दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि रोवर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में इसको समझाऊंगा, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप बच्चों का खिलौना देखे होंगे, जो गाड़ी टाइप का जो खिलौना होता है, जो चाबी लेने पर भी चलता है या फिर रिमोट से भी चलता है। तो आगे पीछे जो बच्चों टाइप का जो खिलौना आप चंद्रयान 3 के बारे में आप टीवी में देखे होंगे या फिर न्यूज़पेपर में देखे होंगे, तो वो जो बच्चों का जो खिलौना होता है, जो आगे पीछे मूवमेंट करता है, जैसे उसको आदेश दिया जाता है वैसे वो फोटो खींच कर धरती पर भेजता है। तो खिलौना टाइप का जो गाड़ी होता है, जो फोटो खींच कर भेजता है, उसी को हम लोग रोवर कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट करके रखिएगा कि चंद्रयान 3 के जो रोवर था उसका वजन 25 केजी था, जबकि चंद्रयान 5 के रोवर का वजन लगभग 250 केजी होगा। तो दोस्तों चंद्रयान 3 का इतना हल्का और चंद्रयान 5 का इतना भारी क्यों? क्या इस बार उसमें सामान बहुत ज्यादा है या फिर बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगी है जिससे कि इसका वजन बढ़ा है? दोस्तों इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी, आप लोग इस वीडियो पर बने हुए रहिए। और दोस्तों इसरो के प्रमुख ने यह भी सूचना दी है कि इसके लिए जापान भी उनकी मदद करेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो लॉन्च व्हीकल होगा वो जापान की मदद से रहेगा। अब दोस्तों आप लोगों के मन में फिर से सवाल उठ रहा होगा कि लंच व्हीकल क्या होता है, लंच व्हीकल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों धरती पर बनाया गया जो रोवर है, जिसके बारे में अभी हमने आप लोगों को बताया कि वो जो गाड़ी टाइप का जो खिलौना होता है, जो आगे पीछे मूवमेंट लेकर जैसे उसको आदेश दिया जाता है वैसे वो फोटो खींच कर धरती पर भेजता है। तो दोस्तों वो जो रोवर है, वो रोवर को चंद्रमा की सतह पर ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट तो जा नहीं सकता है। तो वो रोवर और लैंडर्स को ले जाने वाला जो रॉकेट होता है उसी को हम लोग लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट करके रखिएगा कि चंद्रयान 5 में जो लॉन्च व्हीकल है वो जापान की मदद से रहेगा। और दोस्तों उसके बाद जो लैंडर्स है उसकी जिम्मेवारी इसरो की रहेगी। तो दोस्तों फिर से आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि लैंडर्स क्या होता है, लैंडर्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों अभी हमने आप लोगों को बताया कि लॉन्च व्हीकल रोवर और लैंडर दोनों को लेकर जाएगा। तो दोस्तों लैंडर क्या होता है कि मान लो रॉकेट जो है वो रोवर और लैंडर दोनों को लेकर उड़ गया, तो उड़ करके सीधे वो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा नहीं ना, उसको सुरक्षित तरीके से उतारना होता है। ऐसा नहीं कि ले जाकर वहां पर उसको पटक दिए। तो लैंडर वो एक ऐसा मशीन होता है कि एकदम सुरक्षित तरीके से, एकदम स्मूथली, एकदम कंट्रोल के साथ रॉकेट से उसे उतार करके चंद्रमा की सतह पर रखने वाला जो मशीन होता है उसी को हम लोग लैंडर कहते हैं। और इन सभी चीजों का कंट्रोल धरती पर बैठे वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं, जिसे कि आप लोग नोट करके रखिएगा कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसका वजन लगभग 2 टन था, जबकि चंद्रयान 5 का जो लैंडर है उसका वजन लगभग 26 टन रहेगा। मतलब कि दोस्तों 10 गुना से भी ज्यादा भारी। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस बार इतना वजन क्यों बढ़ाया गया लैंडर से रोवर दोनों का? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछला बार जब यान चंद्रमा की सतह पर उतरा था तो वो उतरने के साथ में इतना हल्का पड़ गया था कि वहां पर ऊपर खाबर सतह की वजह से उसको एडजस्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और दोस्तों मैं आप लोगों को चीज बता दूं कि चंद्रमा की सतह पर कोई भी वजन धरती की तुलना में 6 गुना हल्का हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 केजी है धरती पर, तो अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वजन 10 केजी का हो जाएगा, मतलब एक समान बच्चे की तरह। तो दोस्तों इसीलिए जानबूझकर लैंडर और रोवर का वजन इस बार बढ़ाया गया है ताकि लैंडिंग में सुविधा हो। और दोस्तों चंद्रयान 3 का जो रोवर था उस रोवर का विशेष नाम प्रज्ञान था, इसे आप लोग नोट करके रखिएगा। चंद्रयान 3 का जो रोवर था उस रोवर का विशेष नाम क्या था? प्रज्ञान था, इसे आप लोग नोट करके रखिएगा। और दोस्तों इसरो का सबसे पहला मिशन 2025 में है और इस मिशन का नाम गगनयान रखा गया है। और दोस्तों इसके अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसरो के द्वारा कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भेजने का प्लान है। अब दोस्तों इसरो का अगला लक्ष्य 2028 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन ISS के तर्ज पर लॉन्च करना है। दोस्तों ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान और यूरोपीय संघ का एक अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि दोस्तों धरती से लगभग
420 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं पर सभी अंतरिक्ष यात्री ठिकाना लेते हैं और अपनी पूरी खोज और रिसर्च करते हैं। अब दोस्तों, अगर इसरो अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेता है तो विश्व का पहला ऐसा देश होगा जो किसी देश का एक अकेले अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अब दोस्तों, इसरो का अगला काम 2028 में है, जो कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन के लिए वीनस मिशन 2028 प्रस्तावित है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य ये रहेगा कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में क्या क्या संगठन है, क्या क्या घटक है, इसका वो खोज करेगा और उसके आधार पर उसका विश्लेषण भी उस ग्रह का करेगा। और दोस्तों, इसरो का अगला लक्ष्य 2040 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजता है। तो दोस्तों, इस तरीके से इसरो के चंद्रयान 5 के बारे में और इसरो के भावी मिशन के बारे में जानकारी कंप्लीट होता है। दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कि जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।